नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेकिंग जीके चैनल में। आज का जो अपना टॉपिक है, टॉपिक कहें या पूरा का पूरा जितनी इतनी सारी एमपी व्यापम में जो वैकेंसी आई हैं उनका सारांश कहें, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। कहीं भी कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि समूह 2, समूह 3 स्वच्छता निरीक्षक की जो वैकेंसी आई थी उसकी क्या योग्यताएं हैं, क्या सिलेबस है, क्या उम्र है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। फिर व्यापम में अदर आबकारी की पोस्ट है, उसके बाद जो पटवारी की पोस्ट है उसके अंतर्गत जो पोस्टें हैं, साथ में अभी वन रक्षक वन क्षेत्रक क्या है, और उसके बाद अभी जेल प्रहरी की पोस्टें आई हैं। तो इन सब बहुत सारी जो वैकेंसियां अभी आई हैं 7-8, इन सब की जानकारी को पूरा मैंने कलेक्ट करके एक जगह रखा है और एक एक करके जानकारी मैंने आपको पूरे वीडियो में दूंगा। इससे पहले ज़रूरत ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की पूरी जानकारियों के लिए, और लाइक करें, शेयर करें। चलिए इसके बाद मैं अब शुरुआत करते हैं अब अपनी इन जानकारियों पर। देखो, सबसे पहली जो वैकेंसी अभी थी कल मतलब 5 तारीख तक जो वैकेंसी थी उसकी वो उस वैकेंसी का नाम था समूह 2 उप समूह 3 स्वच्छता निरीक्षक। इसकी आवेदन की प्रारंभ तिथि 21/11/2022 थी और अंतिम तिथि थी इसकी 5/12/2022। इसकी परीक्षा कब होनी है? इसकी परीक्षा होनी है 10 फरवरी 2023। ये सब लिख करके रख लीजिए क्योंकि बहुत सारे फॉर्म डालेंगे आप, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसकी परीक्षा कब होनी है? 10 फरवरी 2023 को इसकी परीक्षा होनी है। ठीक है, इसमें आगे क्या है, इसमें इसका जो सिलेबस है उसमें देखो सामान्य ज्ञान है, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है और रीजनिंग है, विज्ञान है और कंप्यूटर, मतलब जितने भी सब्जेक्ट होते हैं कंपटीशन में पूरे सब्जेक्ट इन्होंने रख दिए हैं। टोटल नंबर की यदि बात करें तो आपको एक बिल्कुल 100 नंबर का टोटल पेपर आएगा आपका। उसमें से आप समझ लो 12-12, 13-13 नंबर के सब कुछ इसमें मिक्सचर रहेगा। मतलब ये है कि मेरा मानना ये है कि एक प्रैक्टिस सेट उठाओ और उस प्रैक्टिस सेट से सब कुछ तैयार करते जाओ एक एक करके, क्योंकि पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से इतना सारा कंप्लीट करना फरवरी तक बहुत मुश्किल है। फिर भी आप अपनी रणनीति बनाइए और रणनीति के हिसाब से काम करिए। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या है, सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और रीजनिंग, विज्ञान, सब कंप्यूटर ज्ञान, मतलब सब कुछ पूछेगा वो, ये आप मान के चलिए। इसके बाद अगली बात क्या है कि संबंधित विषय पर आधारित प्रश्न बनेंगे 100। इसी में क्या होगा कि जैसे समूह 2, समूह 3 स्वच्छता निरीक्षक का है कि स्वच्छता का डिप्लोमा है, उससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे 100 प्रश्न उसके बनेंगे। अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से आप लोग जिस कैटेगरी में फॉर्म डाला होगा उसके आपके प्रश्न बनेंगे, 100 प्रश्न उसके रहेंगे। उम्र की यदि बात करें इसमें तो 18 से 40 साल तक के जो भी योग्य उम्मीदवार हैं वो इसमें अपना नामांकन कर सकते हैं नेता बनने के लिए, यानी कि नेता बोला जाए या इसमें कहा जाए कि आपको कंपटीशन के लिए या पोस्ट के लिए। टोटल पद संख्या इसकी 344 है। देखो, पदों की बात करते हैं तो पद बढ़ते घटते रहते हैं, इसमें बिल्कुल परेशान ना होइए आप कि 344 ही पद है, आगे बढ़ भी सकते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। पद संख्या भी आपको पता होनी चाहिए 344 है। तो ये रही आपकी समूह 2 उप समूह 3 स्वच्छता निरीक्षक की बात। तो अपनी ये कुछ पॉइंट है जिनको आपको खुद को नोट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे में आप एलिजिबल होंगे और आप फॉर्म डालेंगे सब में, और आपको सब्जेक्ट देखने पड़ेंगे कि सब्जेक्ट कौन से किसके सही है। अब अगली बात करते हैं। अगला है आबकारी विभाग, जो कहा जाता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये एक ऐसा आरक्षक है जो ना कि डीएफ वाला भी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट फोर्स वाला जो रहता है, यानी कांस्टेबल, और जो जेल कांस्टेबल रहते हैं, वन कांस्टेबल रहते हैं और आबकारी कांस्टेबल, इनमें सबसे यदि अच्छी क्वालिटी का कांस्टेबल कोई होता है तो आबकारी कांस्टेबल कराता है। बकाया आप समझते होंगे मैं क्यों इतना इसको कह रहा हूँ कि आबकारी कांस्टेबल ये इतना महत्वपूर्ण होता है। आबकारी आप सब लोग जानते हैं, जो नहीं जानते वो समझ जाओ कि आबकारी का मतलब यहाँ पर है कि जो शराब के ठेके हैं उनका पूरा निरीक्षण, मद्यपान का निरीक्षण करना, ये इन्हीं के अंतर्गत आता है। तो इसकी आवेदन पत्र प्रारंभ भरने की तिथि है 10/12/2022 से इसके प्रारंभ शुरू हो जाएंगे आपको, और अंतिम डेट है इसकी 24 दिसंबर तक इसकी अंतिम डेट है। परीक्षा की यदि प्रारंभ तिथि बताएं तो ये भी देखो 20 फरवरी। कब है? 20 फरवरी। और स्वच्छता निरीक्षक किस फरवरी को है? स्वच्छता निरीक्षक आपकी है, ये स्वच्छता निरीक्षक का जो मैंने आपको बताया था ये भी फरवरी में ही आपका 10 फरवरी को है स्वच्छता निरीक्षक का, और उसके बाद तुरंत 10 दिन बाद 20 फरवरी को आपको आबकारी का
20 फरवरी 2023 को आपको आबकारी का पेपर देना पड़ेगा। तो बस 10 दिन का ही अंतर है। तो मतलब जो सख्त चेक की तैयारी करो, सब उसकी तैयारी करो। वेतनमान यहाँ लिखा है 19,500 से 62,000। ये पता है वेतनमान क्या होता है कि आप जब ज्वाइनिंग करोगे तब आपको वेतनमान मिलेगा 19,500 रुपए ज्वाइनिंग के समय, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी डीए जुड़ेगा, टीए वो डीए ये जुड़ करके आपकी वेतन बढ़ेगी और आपको 21,000 22,000 ऐसे करके स्टार्टिंग फिर इंक्रीमेंट लगेंगे। उस तरीके से आपकी इसमें 62,000 मतलब बेसिक पे, और लगभग डीए आपका 20 25 30,000 रुपए तक उसमें डीए हो जाएगा। तो मान लो रिटायरमेंट तक आपको अभी इसके अनुसार देखा जाए तो आपको 90 से 1 लाख से 1.5 लाख रुपए आपको वेतन रिटायरमेंट तक मिलेगी, केवल आरक्षक पद पर ही यदि आप रहेंगे तो, ठीक है। तो ये हो गई वेतनमान की बात। अब उम्र की बात कर सकते हैं इसमें। देखो उसमें थी समूह 3 समूह 2 स्वच्छता निरीक्षक में 40 साल, इसमें केवल 33 वर्ष तक के आयु के लोग ही भर सकते हैं आबकारी सिपाही। ऊंचाई पुरुष की बात कर सकते हैं 167.65 मतलब 68 सेंटीमीटर, 168 होनी चाहिए तो आप आराम से पुरुष की ऊंचाई ठीक है। महिला 152.4 सेंटीमीटर यानी कि 153 सेंटीमीटर यदि महिला की ऊंचाई है तो वो भी मतलब अच्छी तरीके से अपना क्या है इसमें भाग ले सकती है। और सीने की बात करें तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, या फुलाने पर आपका 5 यानी कि 86 सेंटीमीटर आपका फुलाने पर। योग्यता 12वीं पास होना चाहिए, ये आपका सिपाही की योग्यता है। तो सब कुछ इसकी बात हो गई। इसका पेपर याद रखिएगा कब है, 20 फरवरी को, स्वच्छता निरीक्षक के 10 दिन बाद इसका पेपर है। अब इसका सिलेबस की बात करें, इसका सिलेबस ठीक है। सिलेबस इसलिए ठीक है कि सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान मतलब वही है, जीएस जनरल नॉलेज की बात की गई है। 40 नंबर का जीएस इसमें अच्छा खासा जीएस है भाई, 40 नंबर का जीएस आना है। मानसिक अभिरुचि यानी कि रीजनिंग की बात कर दे तो 30 नंबर की बेहतरीन रीजनिंग आनी है। और विज्ञान एवं अंक गणित तो 30 नंबर का मतलब ये मान लो कि 15 नंबर की ही मैथ आनी है। बकाया सब आपकी रीजनिंग और जीएस पर ही है पूरा, ये डिपेंडेंट आबकारी का रीजनिंग और जीएस पे ही आएगा पूरा। गणित केवल आपको 15 नंबर की गणित ही आपको क्लियर करनी है। बकाया बेहतरीन इसका सिलेबस है, ऐसा ही सिलेबस होना चाहिए। सामान्य ज्ञान तार्किक ज्ञान 40 अंक का है, मानसिक अभिरुचि 30 अंक की, विज्ञान एवं गणित 30 अंक। मतलब जो आबकारी की केवल तैयारी करें वो बढ़िया 20 फरवरी को उनका पेपर रहेगा। बेहतरीन तैयारी करो आप, और इसमें सिलेक्शन होना भी आसान हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी पोस्टें सब लोग सब में डालेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। अब आ गई अपनी जो जग जाहिर इसको बोला जाए कि जो दुनिया भर अपने पूरे मध्य प्रदेश के जो लड़के एक ही पोस्ट का इंतजार करते हैं, पटवारी। पटवारी की देखो आवेदन की प्रारंभ तिथि है 5 जनवरी। 5 जनवरी से आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है इस चुनाव में कि इतनी सरकार अब घबरा गई है कि 5 जनवरी को फॉर्म भरना है और 2 महीने पहले से इसका नोटिफिकेशन आ गया है। अंतिम तिथि फॉर्म भरने की है 19 जनवरी। परीक्षा इसकी है मार्च में, 15 मार्च से प्रारंभ। देखो इनकी सबकी परीक्षाएं कैसी हैं, 15 मार्च को ही पेपर नहीं करवाएंगे ये, 15 मार्च से चालू होंगे और 1-1.5 महीने पेपर चलेंगे। इसलिए लास्ट में पटवारी रखी गई क्योंकि इसके पेपर में बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे। तो 15 मार्च से इसके क्या है पेपर शुरुआत होंगे और आपके लगभग अप्रैल तक इसके पेपर चलेंगे। तो 15 मार्च से इसके पेपर का प्रारंभ किया गया है। देखो प्रथम पाली में इसका सिलेबस इस बार चेंज किया गया है। तो प्रथम पाली में आपको क्या मिलेगा पेपर, मतलब जो 100 नंबर पे, तो 25 नंबर का विज्ञान आएगा सीधे सीधा, 25 नंबर की हिंदी आएगी, 25 नंबर की अंग्रेजी आएगी और 25 नंबर की गणित आएगी। स्कोरिंग पेपर यही रहेगा आपका। सेकंड में क्या आएगा, दूसरी पाली में आएगा सामान्य ज्ञान आएगा 25 नंबर का, कंप्यूटर आएगा 25 नंबर का, रीजनिंग आएगी 25 नंबर की और सामान्य प्रबंधन आएगा 25 नंबर का। मतलब देखो इसमें एक एक्स्ट्रा है सामान्य प्रबंधन जो 25 नंबर का है। इसमें एक्स्ट्रा जो है तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, वैसी हिंदी को यदि मान सकते हो तो देखो स्कोर इसमें कर सकते हैं अपन, क्योंकि विज्ञान में भी 25 में से 20-22 नंबर आ सकते हैं, हिंदी में 25 में 25 आ सकते हैं, अंग्रेजी जिसकी जैसी होगी, जिसकी अच्छी होती है अंग्रेजी वो पूरे में पूरे ले आता है, और गणित में 25 के 25 ला ही सकते हैं, सब लोग जानते हो आप। तो ये एक बहुत अच्छा प्रथम पाली बढ़िया है। सेकेंड पाली में सामान्य ज्ञान में 17-18 नंबर आराम से आ सकते हैं, कंप्यूटर में भी आपके 20 नंबर ला सकते हो, तार्किक रीजनिंग में आप 25 के 25 ला सकते हो, और सामान्य प्रबंधन जो है इसमें भी आपका ये 15-16 नंबर का लगभग हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि आपको कैसे रणनीति बनानी है। जहां पर पूरे नंबर ला सकते हैं वहां ज़्यादा फोकस करना है, और जहां आप जानते ही हो कि एक ऐसे सब्जेक्ट है कि 2-3 महीने में पूरे नंबर नहीं लाए जा सकते तो उनमें उतनी मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं है।
तो अब धन्यवाद। इस तरीके से जो पूरे ये 3 पेपर है, और अभी जो नई वैकेंसी आ गई है आपकी जेल प्रहरी और वन रक्षक की आई है, उसका भी सिलेबस इन्हीं सब्जेक्टों में से होगा, तो इनकी तैयारी करिए तो भी तैयारी हो जाएगी। वन रक्षक की देखो, अब इसमें अब मैं आपको एक अलग जानकारी बता दे रहा हूँ। जो पटवारी का पेपर है और जो वन रक्षक का पेपर है, ये 2 पेपरों में पोस्टिंग जो होती है जिले वाइज होती है, मतलब गृह जिले में आपकी पोस्टिंग मिल जाएगी। बकाया जो पेपर है इनमें गृह जिला मिलना बड़ा मुश्किल है। आबकारी जैसे इसमें गृह जिला मिलना बड़ा मुश्किल रहेगा, और लेकिन पटवारी और वन रक्षक की एकमात्र ऐसी पोस्टें होती हैं जिनमें एकमात्र कहना चाहिए कि हाँ लगभग ये एक ऐसी पोस्टें हैं, अच्छी पोस्टें, और प्लस जो घर पे आपको रहने को मिल सकेगा, तो ये 2 पोस्टें बहुत ही अच्छी है। तो आबकारी विभाग का मैंने बता ही दिया है आपको। इस तरीके से ये सब फॉर्म डालिए, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप इन पोस्टों पर बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन हो। और इसी तरीके की अन्य जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।